है जिसे जयप्रकाश नारायण ने 1974 में दिया था। ये पूरा भाषण तो नहीं है क्योंकि पूरा भाषण जो है वो एक स्वतंत्र पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ था, और जहां तक इस चैप्टर की बात है तो ये जो है उसका एक अंश है। तो चलें इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करें कि इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला है। जो भी क्वेश्चन आएगा संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव का वो इसी वीडियो से आएगा। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट अस स्टार्ट, कम टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम जो है वो बाउल था। बाउल उनके बचपन का नाम था। चलें स्टार्ट करते हैं, कम टुवर्ड द फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उनका स्टेटमेंट था कि अभी न जाने कितनों मीलों इस देश की जनता को जाना है। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। मैं आपको बता दूं कि 1974 में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, वो एक्चुअली छात्र आंदोलन के बहुत बड़े नेता रहे हैं, और इस सरकार की पॉलिसी से, इसकी नीतियों से वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा जो है जन आंदोलन प्रारंभ किया था और उसमें उन्हें सफलता भी मिली। इसलिए कि 1977 में 1970 में जो है जनता पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें इनका एक बहुत बड़ा योगदान था, रोल था। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? ये दिनकर कवि राष्ट्र, मैंने आपको कहा कि हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? तो ये दिनकर जो हैं ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो जिनसे उनके बड़े अच्छे संबंध थे जयप्रकाश नारायण के। तो उनको याद करते हुए कहते हैं कि अगर वो रहते तो इस आंदोलन के बारे में उन्होंने अपनी लेखनी से जो है जान डाल दी होती। तो तब तक जो है दिनकर जी का देहांत हो चुका था। वैसे उनका देहांत जिस हॉस्पिटल में हुआ वो विलिंगटन नर्सिंग होम था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? उनके इन्हीं नीतियों के कारण, उनके इस जन आंदोलन के कारण कहा गया कि भारत की सरकार के खिलाफ जो है काज कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें जो है अमेरिका का दलाल कहा गया था। वैसे वो अमेरिका में रहे भी थे और वहाँ की पॉलिसियों को पढ़ा भी था उन्होंने, और मार्क्सवाद का भी उनका जो है गहरा अध्ययन था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जब अंतिम समय में इनका स्वास्थ्य जो है गड़बड़ाने लगा तो उसको अक्सर मॉनिटर करने का काम जो है, उसको देखने का काम वो डॉक्टर रहमान थे, जो उनके डॉक्टर थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो वो जो हैं स्वामी सत्यदेव थे, जिनका भाषण सुनकर जो है जयप्रकाश नारायण अमेरिका जाने की प्रेरणा उनको मिली। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया था? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने आईसी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो वो बिहार विद्यापीठ था, जहाँ से उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, जिसमें इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट उन्होंने वहीं से किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेनिन की मृत्यु कब हुई? पहले आप लेनिन के बारे में जान लें। ये लेनिन एक महान नेता थे, जिन्होंने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था रूस में 1917 ईस्वी में, जिसके बाद वहां के जार को हटा करके शासन बना था बोल्शेविक का, वहां के लेबर मजदूर का, और तब मार्क्सवाद पूरी दुनिया में जो है मतलब बढ़ गया, उसका प्रचार प्रसार हुआ और लेनिन उसके सबसे बड़े नेता बने 1917 में, और 1924 में जो है लेनिन का देहांत हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। और जिस साल लेनिन का देहांत हुआ, डेथ हुई, उसी वर्ष जो है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बन गए थे, यानी वो भी मार्क्सवाद की थ्योरी को पढ़ने लगे थे। और उन्होंने अपने भाषण में संपूर्ण क्रांति में कहा भी था कि 1924 ईस्वी तक जो है जब मैं मार्क्सवादी बना, तो उसके बाद जो है मैं तब तक जितनी भी किताबें अवेलेबल थी मार्क्सवाद पे, कार्ल मार्क्स की लिखी हुई, या उस आइडियोलॉजी पे जितनी भी किताबें लिखी थी, विचारधारा पे, मैं सबको पढ़ चुका था। अगला प्रश्न है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो जिस साल संपूर्ण क्रांति हुआ था उस वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? इनके जन आंदोलन के कारण, जनमानस के बीच इनका जो है इनकी प्रसिद्धि के कारण ये जो है जयप्रकाश नारायण को ही लोकनायक कहा जाने लगा, और लोकनायक ही नहीं बल्कि इनको जेपी भी कहा जाता था शॉर्टकट में जो है ये। अगला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट वन इज, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। यदि इनकी मृत्यु के बारे में पूछे तो आप याद रखना 8 अक्टूबर। इस पर मैंने कोई प्रश्न नहीं दिया है क्योंकि मैं चाह रहा था कि अब कितना प्रश्न बनाऊं मैं,
इसलिए साथ साथ इसको कराता रहूं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते समय। यदि इनके देहांत की बात पूछे तो आप कहना इनका देहांत 8 अक्टूबर 1979 में ही हुआ था, जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी के हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम जो है प्रभा सिन्हा था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, नॉट प्रभा सिन्हा, इट वाज प्रभावती देवी। और वो जो हैं सो एक बहुत बड़े गांधी विचार वाले यानी गांधीवादी थे। ब्रज किशोर प्रसाद थे, उन्हीं की बेटी से, उन्हीं की पुत्री से जो है उनका विवाह हुआ था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये किसकी रचना है? तो ये जयप्रकाश नारायण की रचना है। और इसके अलावा उन्होंने और भी कविताएं भी लिखी हैं, अपनी डायरी भी प्रकाशित की और बहुत सारे निबंध भी प्रकाशित किए इन्होंने। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में किया। वैसे ये स्वयं कांग्रेस में भी शामिल रहे हैं, 1929 में कांग्रेस में शामिल थे। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये जेल भी गए थे और जेल से बाहर आकर के इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। और 1942 के आंदोलन से इनको जो है पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन असल जो पहचान है इनकी वो 1974 के संपूर्ण क्रांति के कारण है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली? तो इनको भारत रत्न की उपाधि से 1998 ईस्वी में अलंकृत किया गया था, इनको यह सम्मान मिला था। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है? तो उन्हें लोकनायक के नाम से जानती है। उनके नाम के आगे जुड़ ही गया एक तरह से उपनाम जो है इनका, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? तो मैं आपको बता दूं कि पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण ने ये ऐतिहासिक भाषण दिया था। और उसके बाद वैसा जो भाषण है फिर आज तक न तो वैसी कोई भीड़ इकट्ठी हो सकी और न ही वैसा कोई प्रेरक भाषण और पुरस्सर जनसंवाद उसके बाद फिर कभी कायम हो सका। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हरसू दयाल एवं उनकी माता का नाम था फूल रानी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो समाज सेवा के लिए डॉक्टर जयप्रकाश नारायण को जो है वो रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। रैमन मैग्सेसे अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था और रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 1965 ईस्वी में इनको मिला था। ये एशिया का नोबेल प्राइज कहलाता है, जो अभी अभी रिसेंटली रवीश कुमार को मिला है। अगला है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? मैं आपको बता दूं कि जयप्रकाश नारायण इलाहाबाद में अपने जिस मित्र के घर रुके थे उस मित्र का नाम जो है उनका ईश्वर अय्यर था। ईश्वर अय्यर वाज द नेम। जयप्रकाश नारायण अपने उस मित्र के यहाँ रुके थे। अगला है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नेताओं के हाथों में, पुरानी पीढ़ियों के हाथों में, नई पीढ़ी के हाथों में, या फिर जो है पूंजीपतियों के हाथों में? तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था ये नई पीढ़ी के हाथों में है। अगला प्रश्न है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो कवि रामधारी सिंह दिनकर को जो है रामनाथ गोयनका के घर जो है वो दिल का दौरा पड़ा था। रामनाथ गोयनका जी के याद में बहुत बड़ा सम्मान भी पत्रकारिता में दिया जाता है, ये बहुत बड़े पत्रकार भी थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इनकी पहचान पूरी उसी की वजह से है मोस्टली। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने हाईएस्ट ऑफिशियल ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो शायद बिहार जल गया होता? ये किसने कहा था? तो ये दीक्षित जी के मुंह से जो है सो पुलिस के एक बड़े उच्चाधिकारी ने सुना था, उमाशंकर दीक्षित जी के मुंह से। अगला है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो मैं आपको बता दूं कि ये अंडरग्राउंड जमाने की जो इनकी मित्रता थी, जब 1942 के आंदोलन में अंडरग्राउंड हो गए थे, उस जमाने की मित्रता को ये बहुत ठोस मानते थे। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे। हालांकि दोनों के बीच कभी कभार बातों को लेकर आइडियोलॉजी में मतभेद रहा करता था, विचारधारा में। अगला प्रश्न है एंड द लास्ट क्वेश्चन इज जयप्रकाश नारायण को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? मैंने कहा था समाज सेवा के लिए डॉक्टर जयप्रकाश नारायण को रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था और वो 1965 में मिला था। That's all friends, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और उम्मीद करें बहुत जल्द मैं अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हो रहा हूँ।
इस पर इंग्लिश, हिंदी और साथ-साथ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब की वीडियोज़ बनने वाली हैं। आप बस इस चैनल को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे हौसला मिले और मैं और भी वीडियोज़ लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन